तो अब जो है हमारा दैट इज अबाउट द नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल एक हमने देखा था, वो नागोया कोलमपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल था, एंड दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू द मेजर्स टू बी टेकन बाय द ऑपरेटर ऑफ द एलएमओस। अब आता है हमारा नागोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन, ठीक है, टू द कन्वेंशन ऑफ सीबीडी। ठीक है, अब ये भी सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है टू द सीबीडी। ये प्रोवाइड करता है एक ट्रांसपेरेंट लीगल फ्रेमवर्क कि किस तरह जो है एक इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होगा वन ऑफ द 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सीबीडी का। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है सीबीडी का, दैट इज फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है, एंड देयर बाय कंट्रीब्यूशन टू द कंजर्वेशन एंड द सस्टेनेबल यूज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। कि जो भी आप जेनेटिक रिसोर्सेज जो आपके बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू आती है, उसका एक फेयर तरीके से, एक इक्विटेबल तरीके से उसके जो भी बेनिफिट्स हो वो आपस में कंट्रीज जो होगी वो शेयर करेगी। ये है आपका नागोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो ये ऑब्लिगेशन डालता है हमारी पार्टीज के ऊपर कि वो कंप्लाई करें, वो शेयरिंग करें जो भी उनको बेनिफिट होता है किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसोर्स से। उसके बाद ये हमने देखा, उसके बाद बेनिफिट शेयरिंग ऑब्लिगेशंस क्या है। तो डोमेस्टिक लेवल पे जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो आपस में शेयर करने की जरूरत है, ताकि एक फेयर मैनर में, इक्विटेबल मैनर में बेनिफिट शेयर्ड हो और उनका यूटिलाइजेशन विद द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। ठीक है, उसके बाद ये म्यूचुअली अग्रीड टर्म्स के ऊपर शेयरिंग होगा, एंड किसी भी तरह का मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी भी रॉयल्टीज भी हो सकता है। ठीक है, उसका भी बेनिफिट शेयर हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद इनका जो यूटिलाइजेशन होगा वो हमारे रिसर्च और डेवलपमेंट पर्पस के लिए होगा ऑन द जेनेरिक एंड द बायो केमिकल कंपोजिशन ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कंप्लाइंस ऑब्लिगेशन। कुछ कंप्लाइंस भी फॉलो कर रहे होंगे हमारी कंट्रीज को जो भी पार्टी करती है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कुछ बायोडाइवर्सिटी के टारगेट्स थे। तो मई 2002 में हमने इन टारगेट्स को अडॉप्ट किया ड्यूरिंग द 6th कन्वेंशन टू द सीबीडी। जो 6th कन्वेंशन था सीबीडी का, वो हमारा 2002 में हमने उसका जो आउटकम ये निकला कि हमने कुछ बायोडाइवर्सिटी के लिए टारगेट सेट करे। अभी टारगेट क्या थे, ये टारगेट ये थे कि दैट हमें 2010 तक जो है एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन करना है इन द करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, जो बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, चाहे ग्लोबल, रीजनल या नेशनल लेवल पे, उसको हमें रिड्यूस करना है, उसकी जो रफ्तार है वो कम करनी है, और उसके लिए हमने सर्टेन बायोडाइवर्सिटी के टारगेट सेट करे। ठीक है, उसके बाद एक स्ट्रेटेजिक प्लान भी आया था दैट वाज इन 2011 टू 2020 का बायोडाइवर्सिटी को लेके। ठीक है, अब ये कब आया, जब हमारा नागोया में आईची नाम की जगह पे एक जापान के अंदर ये 10th मीटिंग थी सीबीडी की, और उस दौरान ये हमारा एक स्ट्रेटेजी प्लान आई फॉर द बायोडाइवर्सिटी 2011 से 20 तक। उसके बाद 10th मीटिंग हुई कॉन्फ्रेंस की, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, उन्होंने एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में इसको तैयार कर दिया। ठीक है, जिसमें स्ट्रेटजीज होंगी, एक्शन प्लान होगा विद इन द 2 years। ठीक है, अब ये आईची के बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स क्या थे, तो सबसे पहले हमने इसमें सर्टेन स्ट्रेटेजिक गोल रखे हैं, ABCDE तक ये हमारे स्ट्रेटेजिक गोल आते हैं, एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले ए जो है वो एड्रेस करता है द कॉज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉस by the mainstreaming the biodiversity across the government and the society। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी लॉस को जो है हमें कंपेंसेट करना है। ठीक है, by maintaining the and biostreaming and mainstreaming the biodiversity across the government and the society। ठीक है, तो ये हमने करना है। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, अवेयर करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है हमारे बायोडाइवर्सिटी की। फिर सेकेंड हमने ये देखा कि दैट बायोडाइवर्सिटी की जो वैल्यूज होती है वो हमें लोकल और नेशनल के प्लान्स के अंदर हमको इंटीग्रेट करने का जरूरत है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को भी हमें प्लानिंग के अंदर लाने की जरूरत है। ठीक है, फिर हमने सब्सिडीज देनी है। ठीक है, जो इंसेंटिव देने हैं, ठीक है, और जो भी बायोडाइवर्सिटी को हार्म कर रहा है उसको एक तरह से पनिश करना है। तो ये सारे प्रोविजन थे। उसके बाद गवर्नमेंट जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स है, ठीक है, उनको एक्शन आगे आना है और अचीव करना है, जो भी हमारे सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन होना चाहिए एंड यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज का। ठीक है, एक सेफ इकोलॉजिकल लिमिट्स में हम इनको यूज करें। ठीक है, तो ओवरऑल ये हमारे स्ट्रेटेजिक गोल ए था
जो कि अवेयरनेस के ऊपर था, इंटीग्रेशन ऑफ प्लान्स के ऊपर था, फिर आपकी मिनिमाइजिंग द नेगेटिव इम्पैक्ट को लेकर था, एंड फिर आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल प्रोडक्शन को लेकर था। अब आता है आपका स्ट्रेटजी गोल बी, दैट एम टू रिड्यूस द डायरेक्ट प्रेशर्स ऑन द बायोडाइवर्सिटी एंड प्रमोट द सस्टेनेबल यूज। अब इसके अंदर क्या है, हम जो रेट होता है ऑफ द लॉस ऑफ ऑल द नेचुरल हैबिटेट्स वो हम कम करेंगे, इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट, ठीक है। फिर एटलीस्ट हाफ हो जाए कि हमें जो है फॉरेस्ट को बचाना है, और जो भी बायोडाइवर्सिटी हमारी नेचुरल हैबिटेट्स का लॉस हो रहा है उसको रिड्यूस करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये नेचुरल हैबिटेट से कंसर्न्ड है स्ट्रेटजी बी, ठीक है। और जो हमारे फिशेस और इनवर्टिब्रेट का स्टॉक है, एक्टिक एक्वेटिक है, उनको स्पीशीज है उनको मैनेज करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि हमारा जो एग्रीकल्चर है, एक्वाकल्चर है, हमारा ईस्ट्रीज होती है, ठीक है, वहाँ पे हमें सस्टेनेबल तरीके से कंजर्वेशन करना है बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है। तो सस्टेनेबली इंश्योर द कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। फिर हमारे जो 2020 तक हमें पॉल्यूशन इंक्लूडिंग द एक्सेस टू द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, वो डिट्रीमेंटल होते हैं इकोसिस्टम को, ठीक है। फिर इन्वेजिव एलियन स्पीसीज एंड पाथवे जो आइडेंटिफाइड होते हैं उनको हमें प्रायोरिटाइज करने का जरूरत है। जो भी इन्वेजिव एलियन है वो क्या होते हैं, वो आपके पर्टिकुलर एक नए एनवायरनमेंट में आ जाते हैं और वहाँ पे एक डिस्ट्रप्शन कॉज करते हैं, ठीक है। तो ये आपके इन्वेजिव स्पीसीज को भी आपने ढंग से आइडेंटिफाई करना है, उनको प्रायोरिटाइज करना है और उनको कंट्रोल करना है, इरेडिकेट करना है, ठीक है। तो ये हमारा इन्वेजिव एलियन स्पीसीज को लेके था। उसके बाद हमारा मल्टीपल एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स है, ठीक है, और कोरल रीफ्स के ऊपर वो भी हमें देखना है, वल्नरेबल इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये एनवायरनमेंट से कंसर्न करता है, हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से कंसर्न करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है स्ट्रेटजी गोल सी। इससे हमने स्टेटस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को वो इम्प्रूव करना है। कैसे करना है? सेफगार्ड करके इकोलॉजिकल सिस्टम्स को एंड स्पीसीज को एंड द जेनेटिक डाइवर्सिटी को। 2020 में एटलीस्ट 17% जो ऑफ द टेरेस्ट्रियल और इनलैंड वाटर जो थे एंड 10% कोस्टल एंड द मरीन जो थे वो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस के थे और उनको कंजर्व किया गया थ्रू इफेक्टिव एंड द इक्विटेबल मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये सारे हमारे कुछ टारगेट्स थे, आईची के टारगेट्स आप उन्हें बोलते हैं, सी है, ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। अब डी किससे? एनहांस द बेनिफिट ऑफ ऑल द बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम सर्विसेज। ये इकोसिस्टम सर्विसेज से डील करता है, ठीक है। एसेंशियल सर्विसेज जो होती है इकोसिस्टम्स की, चाहे आपका हमारा सॉइल फॉर्मेशन हो, हमारा नाइट्रोजन का हो, हमारा कार्बन फॉर्मेशन हो, ये सारे आपकी इकोलॉजिकल सर्विसेज होती है। अब स्ट्रेटजी गोल ई क्या है? ये डील करता है विद द पार्टिसिपेटरी अप्रोच के थ्रू हम प्लान करेंगे, मैनेज करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल ये हमारे 5 मेजर टारगेट्स थे आईची के। उसके बाद नेक्स्ट आता है कोप 11 हैदराबाद में हुआ था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम है कोप का, जिसमें पार्टीज ने सेट किया दैट दे विल बी डबलिंग द इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्लोज बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए, एंड दैट विल बी बाय 2015, ठीक है। उसके बाद इंडिया ने भी अराउंड $50 मिलियन दिए टुवर्ड द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, ठीक है। और सीबीडी जो हुआ था ये हैदराबाद की प्लेज के नाम से जाना गया था, जिसमें ये एक तरह से लोगों ने, अपनी कंट्रीज ने एक फंडिंग की भी एक प्रपोजल रखा था।